गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने हिंदी टेक्स्ट में पाठ एक मेरा देश में पाठ एक मेरा देश की व्याख्या आप लोगों ने पुनरावृत्ति की थी। आज आप लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है, हिमालय क्या करता है? उत्तर है इसका, हिमालय पर्वत आसमान को चूमता है तथा हमारे देश की रक्षा करता है। प्रश्न 2 है, कौन कौन सी नदियाँ लहर रही हैं? इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियाँ लहर रही हैं। प्रश्न संख्या 3 है, कविता में भूमि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है, कविता में भूमि के लिए निम्नलिखित विशेषण शब्द प्रयुक्त हुए हैं। पहला है पुण्य भूमि, दूसरा है जन्म भूमि, तीसरा है स्वर्ण भूमि, चौथा है कर्म भूमि, पांचवा है मातृभूमि आदि। प्रश्न संख्या 4 है, इस देश में जन्म लेकर किन किन लोगों ने इसका यश बढ़ाया है? इसका उत्तर है, इस देश में भगवान राम, सीता, श्री कृष्ण तथा भगवान बुद्ध ने जन्म लेकर इसके यश को बढ़ाया है। गौतम बुद्ध ने संसार को क्या दिया? इसका उत्तर है, गौतम बुद्ध ने संसार के लोगों को जीवों पर दया करने की तथा स्वयं दया करके संसार को दया करने की शिक्षा प्रदान की। इस पाठ में समानार्थी शब्द हैं। मातृ शब्द का समानार्थी है माता, जननी, माँ। स्वर्ण का समानार्थी है सोना, कनक। सिंधु का समानार्थी है सागर, समुद्र, रत्नाकर, ठीक है। आकाश का आसमान, नभ, गगन। भूमि, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, धरा, धरित्री, मेदिनी। इस प्रकार से एक बार पुनः देख लीजिए। जो छात्र नहीं लिख पाए होंगे इसको लिख लेंगे। ये है आपकी व्याख्या, यह फिर है व्याख्या, यह है व्याख्या। फिर इसके बाद यह आपकी है यहाँ पर व्याख्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है व्याख्या। फिर यहाँ पर है आपका प्रश्न उत्तर, देखिए प्रश्न उत्तर। फिर यहाँ पर है प्रश्न उत्तर, देखिए। इसके बाद यहाँ पर है आपका समानार्थी शब्द। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग पाठ 2 की पुनरावृत्ति की ओर बढ़ते हैं। पाठ 2 आपका YouTube पर अवेलेबल है। पहला जो वीडियो था किसी कारणवश वो हट गया था उससे, इसलिए आप लोग पाठ 2 चुनमुन और चिड़िया का बच्चा नामक पाठ जो है देख सकते हैं। पूरा उस पे है आपके YouTube पर। तो पाठ 2 चुनमुन और चिड़िया का बच्चा नामक जो पाठ है, इसकी पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूँ। पाठ 2 चुनमुन और चिड़िया की बच्चा नामक जो कहानी है, एक छोटा सा लड़का है, उसके घर में गौरैया ने छत्ता लगाया है। तो बच्चों का स्वभाव होता है कि उसके घर कुछ नया होता है तो परेशान हो जाते हैं या जिज्ञासावश उसको बार बार देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। और वैसे ही चुनमुन के घर चिड़िया ने घोंसला लगाया है। अब चुनमुन बार बार जा कर के वहाँ देखता है कि चिड़िया कैसे घोंसला बना रही है। तो चिड़िया घोंसला बनाने में सबसे पहले घास के तिनकों को जुटाती है, सुतली को जुटाती है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के खरपतवार
पत्तों को इकट्ठा करती है और उसको सहेज करके चुन चुन करके धीरे धीरे एक एक अपने घर को बनाती है। इसी क्रम में चुनमुन जो है अपनी माँ से रोज़ प्रश्न पूछता रहता है चिड़िया के बारे में कि माँ चिड़िया के कब अंडे देगी, अंडे में कब बच्चे आएंगे। इस तरह से ये सब क्रम चलता रहता है। इसी बीच एक दिन चुनमुन की माँ कहीं चली जाती हैं और चुनमुन घर पर अकेले रहता है और चिड़िया ने इधर छोटे छोटे बच्चे चिड़िया के हैं। चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा नीचे गिर जाता है आंगन में और चुनमुन घर पे अकेले रहता है। इसी बीच बाज जो है आंगन में आकर के चिड़िया के बच्चे को देखने लगता है कि अभी मुझे मौका मिले मैं इसको चट कर जाऊं। अब चुनमुन को चिड़िया के बच्चे से प्यार है, वो वहाँ से हट के अंदर भी नहीं जाता है घर के कि ज्यों वो अंदर जाता त्यों बाद चिड़िया के बच्चे को चपट लेता। वो दिन भर वहीं पर बिना कुछ खाए पिए बैठा रहता है। उसकी मम्मी आती है तो उससे पूछती है कि तुम कहीं बदमाशी तो नहीं किए हो, तुम चिड़िया के बच्चों को गिरा नहीं न दिए हो घोंसले में से। फिर क्या होता है, चुनमुन सारी बात सही सही बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और मैं चिड़िया के बच्चे की रक्षा कर रहा था। उसके इस कार्य को देख कर के उसकी मम्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसको शाबाशी देती हैं। तो यही इस पाठ का मूल है। सारा पाठ आपका यूट्यूब पे है। और प्यारे छात्रों, इस पाठ से आप लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि हमें पशु पक्षी और प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए। तो इस पाठ का शब्दार्थ पुनरावृत्ति के रूप में देख लीजिए। सैर करना का अर्थ होता है घूमना। खोल का अर्थ होता है भीतर से खाली पोला, जैसे रजाई का खोल होता है, तकिए का खोल होता है। जचना का अर्थ होता है पसंद आना। दफ़ा का अर्थ होता है बार बार। प्रोग्रेस का अर्थ होता है प्रगति। फुर्सत का अर्थ होता है खाली समय। चपत का अर्थ होता है थप्पड़। शान का अर्थ होता है श्रेष्ठता। अकड़ का अर्थ होता है ढिठाई। उत्सुकता का अर्थ होता है जिज्ञासा। गौर से का अर्थ होता है ध्यान से। नायाब का अर्थ होता है अनोखा। काफूर का अर्थ होता है गायब। अनिष्ट का अर्थ होता है अशुभ। पाजी का अर्थ होता है दुष्ट। सख्त का अर्थ होता है कठोर। आहिस्ता का अर्थ होता है धीरे। अब प्रश्न उत्तर देखिए। चुनमुन क्यों खुश हुआ? इसका उत्तर है चुनमुन इसलिए खुश हुआ क्योंकि चुनमुन के घर दीवार की खोखल में चिड़िया ने अपना नया घोंसला बनाया है। प्रश्न 2, चिड़िया ने घोंसला कैसे बनाया है? उत्तर है चिड़िया ने तिनके, घास, कभी कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ लाकर बड़े परिश्रम से घर बनाया है। प्रश्न 3, चुनमुन मम्मी से क्या क्या सवाल पूछता है? इसका उत्तर देखिए। चुनमुन मम्मी से यह सवाल पूछता है कि चिड़िया घोंसला क्यों बनाती है? चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे? चिड़िया के बच्चे आज स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे के साथ क्या करता है? स्कूल जाते समय चुनमुन चिड़िया के बच्चे को टाटा करके जाता है। चिड़िया का बच्चा क्यों डरा हुआ था? इसका उत्तर है चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर जाने के कारण डरा हुआ था। मौखिक उत्तर है चिड़िया के बच्चे को क्या कहते हैं? उत्तर है चूजा। कोयल हमें क्यों प्रिय लगती है? उत्तर है मीठी आवाज़ के कारण। तीसरा, सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? उत्तर है शुतुरमुर्ग। प्रश्न 4 है प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का नाम बताइए। डॉक्टर सालिम अली। विलोम शब्द है खुश का होगा नाखुश या दुख।
आसमान का धरती या जमीन, हल्का का भारी, छोटा का बड़ा, नीचे का ऊपर। प्यारे छात्रों, जो छात्र किसी कारणवश वीडियो नहीं देख पाए थे वो यूट्यूब पर जा कर के चुनमुन और चिड़िया का बच्चा नामक पाठ का वीडियो देख लेंगे। और प्रश्न उत्तर तो यही मैं दिखा ही रहा हूँ, आप लोग प्रश्न उत्तर इसको देख कर के लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फिर हिंदी व्याकरण पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।